राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार जन्मभूमि परिसर में 74वां प्रकट उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। कलश स्थापना के साथ शुरू हुए 3 दिवसीय प्रकाटोत्सव महोत्सव के धार्मिक अनुष्ठान के बाद 25 दिसंबर को श्री राम लला की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम लला के गर्भगृह में स्थापित किए गए कलश के साथ भगवान राम के बाल स्वरूप और हनुमानगढ़ी के निशान के साथ साधु संत भगवान राम लला के मंदिर के परिध यानी रामकोट की परिक्रमा करेंगे। हालांकि आपको बताते चलें, 1949 में पौष शुक्ल तृतीया को राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम लला का प्रकट हुआ था और इस दौरान बाबा अभिराम दास के द्वारा भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति प्रकाट महोत्सव मनाती रही है। लेकिन 1992 की घटना के बाद कानूनी बंदिशों का हवाला देते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लिहाजा समिति मंदिर के बाहर ही इस आयोजन को मनाती थी, लेकिन भगवान रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सहमत से पहली बार भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर के गर्भगृह में कलश की स्थापना की गई है। पौष शुक्ल तृतीया को सन 1949 को भगवान प्रकट हुए, मूर्त रूप में पधारे गए। बाबा अभिराम दास जी द्वारा मूर्तियाँ पधारी गई और वही मूर्तियाँ आज श्री राम लला विराजमान हैं और अब उनका मंदिर निर्माण हो रहा है। और हम लोग तो जो मंदिर या महल के ऊपर जो उसका ऊपरी भाग होता है हम उसकी तरह हैं, लेकिन जो इसकी नींव रखी गई वो तो धरातल के नीचे जो होती है। उसी प्रकार हमारे जो पूर्व पुरुष संत थे, बाबा अभिराम दास, बाबा श्री राम प्रधार दास जी, वेदांती जी, ऐसे महान संतों ने इसकी नींव रखी और उसी को हम स्मरण उत्सव के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं। प्रथम दिवस हम कलश स्थापना करते हैं गर्भगृह में और उसके साथ वेद संहिताओं का पाठ होता है। और तृतीय दिवस समापन के समय हम श्री राम जन्मभूमि के चतुर्दिश मार्गों से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें श्री हनुमान जी का निशान भी चलता है और यह परंपरा 74 वर्षों से चली आ रही है। और अच्छी बात यह है कि 75वें वर्ष में भगवान का मंदिर भी बन जाएगा, तो इस परंपरा को और आगे बढ़ाया जाएगा। नए आयोजन में ये हुआ कि ट्रस्ट द्वारा जो है सहयोग किया गया और धीरे धीरे इस परंपराओं को भी ट्रस्ट द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हम उनके आभारी रहेंगे। और कलश जो है गर्भगृह में भी रखा गया। ये बीच में कुछ अड़चनों, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अड़चन मुकदमा चलने के कारण बीच में कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उसको ट्रस्ट द्वारा आगे किया जा रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है और सहयोग करेंगे।